बैद्यनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका संबंध सीधे रावण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव आज भी वैद्य बनकर अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। बैद्यनाथ धाम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और आपको यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कराएंगे। फिलहाल बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर दर्शन करते हैं बाबा बैद्यनाथ के। इस यात्रा को हम कर रहे हैं जून के महीने में। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां तक आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप यहां बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जसीडी जंक्शन, जिसका डिस्टेंस बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर्स का है। और अगर आप यहां बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देवघर एयरपोर्ट, जिसका डिस्टेंस बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर्स का है। हमने यहां पहुंचने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी, जिसे देवघर पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा है। अब बात करें रुकने की सुविधा के बारे में, तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास में कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं धर्मशालाएं, लॉज और होटल्स, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। इस होटल रूम का नॉर्मली चार्ज लगता है एक दिन का लगभग 4000 रुपीज़ का, लेकिन ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और इसके आसपास के सभी प्रसिद्ध स्थानों को हम घूमने वाले हैं अपनी प्राइवेट कैब की सहायता से, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब बुक नहीं करते हैं तो आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की सहायता ले सकते हैं। नॉर्मली ऑटो रिक्शा का चार्ज लगता है लगभग 1000 से 1500 रुपये पर डे का, और अगर आप प्राइवेट कैब बुक करते हैं तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपये का चार्ज लगता है एक दिन का। अब सबसे पहले हम आ चुके हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए कई सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लाइन कुछ इस प्रकार से लगती है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सावन मास में आते हैं या फिर शिवरात्रि के दौरान आते हैं तो आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी और उस दौरान आपको दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए शीघ्र दर्शन टिकट भी ले सकते हैं, जिसका मूल्य है 300 रुपीज़ पर पर्सन का। यहाँ पर एक कार्ड दिया जाता है, जिसे स्कैन करने के बाद शीघ्र दर्शन की लाइन में लगा जा सकता है। शीघ्र दर्शन में आपको भगवान के थोड़े जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मंदिर में भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही है, यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है, तो आपको दर्शन करने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अब हम चल रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
पुराणों के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था ताकि भगवान शिव लंका में रहें और लंका को कोई पराजित न कर सके। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। बहुत समय बीत गया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो रावण ने एक एक करके अपना सिर काटना शुरू किया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। जब रावण अपना आखिरी सिर काटने वाला था तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान ने रावण के सभी कटे सिर जोड़ दिए और भगवान बैद्यनाथ कहलाए और फिर रावण से पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो रावण ने बोला कि आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। फिर भगवान ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया और उसे कहा कि तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन शर्त एक रहेगी कि जहाँ पर भी ये शिवलिंग तुम रख दोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, वहाँ से तुम इसे आगे नहीं ले जा पाओगे। इस शर्त को मानकर रावण दिव्य शिवलिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सभी देवी देवता चिंता में पड़ गए और रावण को रोकने की योजना बनाई। फिर इस स्थान पर भगवान गणेश जी को एक ग्वाले का रूप धारण करके भेजा गया और इस स्थान पर आकर रावण को लघु शंका लगी, यानी कि उसे टॉयलेट आया और उसे टॉयलेट इतना ज़्यादा आया कि उसने वो दिव्य शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया जो कि एक्चुअल में गणेश जी थे। और फिर देवताओं के चमत्कार से रावण की लघु शंका चलती ही रही, यानी कि उसे टॉयलेट आता ही रहा, वो खत्म नहीं हुआ। गणेश जी जो कि ग्वाले के रूप में थे, उन्होंने कई बार रावण को आवाज़ लगाई और बोला कि मुझे ये शिवलिंग बहुत भारी लग रहा है, अब मैं इसे ज़मीन पर रखने वाला हूँ। रावण वहाँ से बोलता रहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो उसका लघु शंका जो थी वो चलती ही रही। गणेश जी ने बार बार आवाज़ लगाई लेकिन अंत में उन्होंने वो शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया। इसके पश्चात जब रावण लघु शंका करके वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया और फिर गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से ज़मीन में दबा दिया। इसी वजह से यहाँ का जो शिवलिंग है वो ऊपर से थोड़ा ही नज़र आता है क्योंकि बाकी वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर है। और इस घटना के पश्चात यहाँ पर भगवान शिव को बैद्यनाथ के नाम से पूजा जाने लगा, क्योंकि वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। तो भगवान शिव ने रावण के सिरों के साथ एक तरह से डॉक्टर का काम किया था। रावण के सभी सिरों को भगवान शिव ने जोड़ दिया था। इस वजह से भगवान यहाँ पर वैद्य यानी कि डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। अब मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। हमें भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस मंदिर के बारे में एक विशेषता है कि यहाँ पर आप भगवान को छूकर उनके दर्शन कर सकते हैं और चाहें तो भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ एक शक्तिपीठ भी है जो कि माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, यानी कि उनका दिल गिरा था। इसी वजह से इसे हृदय शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं, लेकिन दोनों मंदिर की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रमुख तो हैं ही सही, लेकिन दोनों मंदिर लाल धागे से भी जुड़े हुए हैं, जिसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। शक्तिपीठ उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को उसने आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं, जहां पर राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना के बारे में जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव माता सती की मृतदेह को लेकर पूरे संसार में घूमे और पूरे संसार में तांडव नृत्य किया, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी और संसार में हाहाकार मच गया।
सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए, जो कि अलग अलग जगह पर जा गिरे, और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाने लगा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में कई सारे छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जहां पर अन्य देवी देवता विराजमान हैं, जिनके हम यहां दर्शन कर सकते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के मार्ग में ही एक लोकल मार्केट लगता है, जिसमें कई सारी दुकानें हैं। अगर आप चाहें तो यहां से पूजा सामग्री, प्रसाद और पेड़े भी परचेज कर सकते हैं। भगवान को यहाँ पेड़े का प्रसाद चढ़ता है। इसी मार्केट में और भी कई सारी दुकानें हैं, जैसे कि फैंसी आइटम्स, टॉयज़, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अब आ गया है एक पवित्र सरोवर जिसका नाम है शिव गंगा। ये सरोवर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप पैदल भी आ सकते हैं। शिव गंगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इस सरोवर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन से पूर्व इस स्थान पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। कई सारे श्रद्धालु आपको यहाँ स्नान करते हुए नजर आएंगे। अब आ चुका है त्रिकूट पर्वत, जो कि पौराणिक और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। त्रिकूट पर्वत का अर्थ होता है 3 शिखर वाला पर्वत, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में माना जाता है। त्रिकूट पर्वत के बारे में ऐसी मान्यता है कि बैद्यनाथ में शिवलिंग स्थापित हो जाने के बाद रावण शांत नहीं बैठा। कहते हैं उसने तपोवन से लेकर त्रिकूट पर्वत की गुफाओं तक फिर से शिवजी को मनाने के लिए कठोर तपस्या की। त्रिकूट पर्वत में 5 मंदिर बने हुए हैं, जो कि अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन है शिव मंदिर, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की स्थापना रावण ने की थी। जब रावण भगवान शिव को दोबारा प्रसन्न करना चाहता था, तो वो इस स्थान पर आया था भगवान शिव की तपस्या के लिए। त्रिकूट पर्वत के इन 5 मंदिरों के ऊपर पहाड़ पर आगे भी जाया जा सकता है, जहां पर कुछ पौराणिक अवशेष देखने मिलते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। हमें पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए ही ऊपर की ओर जाना होता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से त्रिकूट पर्वत का डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर्स का, जहां तक किसी भी साधन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। त्रिकूट पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक अच्छा स्थान है। यहां आकर आप लगभग आधा से 1 घंटे का समय बिता सकते हैं। अब आ चुका है तपोवन, जो कि पुराने समय में कई सारे ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली हुआ करता था। इस स्थान पर कई सारी गुफाएं और मंदिर बने हुए हैं, जिनके अब हम दर्शन करेंगे। यहाँ का जो मेन टेम्पल ये है, दोनों शिलाओं के बीचों बीच में हनुमान जी का मूर्ति है नेचुरल। क्यों है, कैसा स्टोरी है बता देंगे तभी आप समझ पाओगे। जय श्री राम बोलना और बढ़ना है सर। यह है तपोनाथ महादेव, जो रावण को दर्शन दिया था त्रेता युग में। एक अंदर वाला जो शिवलिंग है सर, वह है शंभुलिंग, स्वयं जमीन से निकल के रावण को दर्शन दिया था त्रेता युग में। जो बाबा बैजनाथ मंदिर आप लोग दर्शन किए सर, वो ज्योतिर्लिंग है। जो रावण लंका लेके जा रहा था, रास्ते ने देवताओं ने उसको छल कपट से स्थापित करा दिया। उसी शिवलिंग को हासिल करके रावण इस तपोवन में आया था। ठीक है, अंदर वाला शंभु है। प्रणाम कर लीजिए और गेट से चलेंगे। देखिए हम लोग महाराज जी का गुफा में जा रहे हैं। जो महाराज जी तपस्या किया था, जो भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिया था, उनका गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से जो है ना हनुमान जी का जो टेम्पल चलेंगे, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। इधर कहीं सीढ़ी वगैरह नहीं है, कहीं सो के, कहीं झुक के, कहीं बैठ के अपन चलेंगे। जय श्री राम बोलते बोलते चलिए।
ये जो गुफा में हम लोग जा रहे हैं अभी, ये हनुमान जी का गर्भ गुफा है। जो हनुमान जी रावण का तपस्या भंग किया था ना, तो गदा चलाया था, तो यहाँ पर उसका मूर्ति है। नीचे हनुमान जी का मूर्ति है। इसी जगह माथा टेकाइए, मनोकामना कीजिए, लाखों का मन्नत पूरा हुआ इस मंदिर में। जो अंदर में हम लोग जा रहे हैं गुफा में, ये रावण का गुफा है सर। यहीं पर रावण द्वारा तपस्या किया था शिव जी को ले जाने के लिए। जो हनुमान जी शिव जी का अगर रूप लेके ये चट्टान को तोड़ फोड़ के रावण का तपस्या भंग कर दिया। इसका स्थान है आज इधर बायां साइड वाला जो अंधकार में देख रहे हैं, 24 घंटा अंधेरा रहता है, पर रावण का पूजा नहीं होता, उसका स्थान है। तपोवन का डिस्टेंस बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। तपोवन एक अच्छा स्थान है। इसे देखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। अब आ चुका है देवघर का प्रसिद्ध नौलखा मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर इस वजह से है क्योंकि पुराने समय में जब इसे बनाया गया था तो इसे बनाने की लागत लगी थी लगभग 9 लाख रुपए की। नौलखा मंदिर बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब आ चुका है देवघर का प्रसिद्ध नंदन पहाड़ पार्क, जिसका डिस्टेंस बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर्स का है। ये एक बहुत ही सुंदर पार्क है जहाँ पर बच्चों के लिए कई सारे झूले चक्री लगे हुए हैं और समय बिताने का ये एक बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप यहाँ सनसेट के दौरान आते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आएगा। नंदन पहाड़ पार्क का डिस्टेंस बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटे का समय बिता सकते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा इस यात्रा के दौरान आप दर्शन कर सकते हैं सत्संग आश्रम में, नौ दुर्गा मंदिर में, प्रेम मंदिर में और बासुकीनाथ मंदिर में। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आने जाने और दर्शन करने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लगता है। ये मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस यात्रा के दौरान आपको यहां ज़रूर जाना चाहिए। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और आसपास के सभी प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन के लिए आपको कम से कम 2 दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें आप सभी स्थानों को अच्छे से देख सकते हैं और सभी स्थानों पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा के अलावा जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के लिए भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। इन स्थानों को घूमने के लिए आपको एडिशनल 4 से 5 दिनों की आवश्यकता होती है। देवघर से भुवनेश्वर का डिस्टेंस है लगभग 650 किलोमीटर्स का। जसीडी जंक्शन से भुवनेश्वर या पुरी बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर यात्रा के ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप संपूर्ण वीडियोस को भी देख सकते हैं। खान पान की बात करें तो देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं, जहां कम दाम में आप अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। देवघर में अब रात्रि हो चुकी है और हम आए हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास में। ये मंदिर रात्रि के समय और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि के अवसर के दौरान या फिर सावन के महीने में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे और इस दौरान आपको यहाँ दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। और नॉर्मली अगर आप शनिवार, रविवार या सोमवार के दौरान बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो इस दौरान भी आपको बहुत सारी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि
कि बाबा बैद्यनाथ यात्रा का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 2 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी साइट सीन हमने किए वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 15,000 रुपये का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 7,500 रुपीज़ का। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 4,700 रुपीज़ का। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 से 7 व्यक्ति आते हैं, तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 3,800 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये यात्रा आपके लिए और ज़्यादा सस्ती पड़ सकती है कि अगर आप लग्जरी होटल्स को चूज़ ना करें, बजट होटल्स को चूज़ करें स्टे के लिए, जो कि नॉर्मली 1,000-1,500 रुपये में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। भोजन करने के लिए आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स को चूज़ करें, जहां पर 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छा भोजन अवेलेबल होता है। और अगर आप साइट सीन के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या बस की सहायता लेते हैं तो यह यात्रा आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसे करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।